Good morning students. Actually today is your doubt class section. हम लोग जो कुछ भी क्वेश्चंस पढ़े हैं और पिछली क्लास में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उसके कुछ एक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो सबसे पहले तुम लोग के लिए एक सजेशन ये है कि जब भी क्वेश्चन पूछो तो सबसे पहले यह ख्याल रखें कि जितना हम पढ़ चुके हैं, मेरा मतलब है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने टॉपिक्स को क्लियर किया गया है बस वहां तक ही क्वेश्चन पूछें, क्योंकि इससे ये होगा कि जब वह सेक्शन आएगा तो हम 100% उससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस है उसके बारे में बातें करेंगे। और अगर उससे पहले पूछते हैं तो फिर जब वह सेक्शन आएगा उस वक्त रिपीट होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी एक्सप्लेन करूंगा और सोल्व करूंगा तुम्हारे सामने। लेकिन यहाँ इस चीज का ख्याल रखना है कि थोड़ा इस टाइम को ज्यादा क्रिटिकल न बना करके जितना चीज पढ़े हैं उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही पूछें, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं तो उस वक्त वही मैसेज करें जो उससे रिलेवेंट हो, उस चैप्टर से, उस टॉपिक से रिलेवेंट हो। ऐसी कोई फालतू की बातें करके टाइम का बर्बाद ना करें। ओके, चलिए आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। जैसे पिछले क्लासेस में हम लोगों ने रेस्ट के बारे में पढ़ा था, फिर मोशन के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, रेफरेंस पॉइंट या फिर कोई बॉडी रेस्ट में कब हो सकता है, मोशन में कब हो सकता है, इन सब चीज के बारे में पढ़ा। तो अभी जो आगे हमें पढ़ना है, जैसे जब हर एक टाइम सेगमेंट में जब वह कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो वह जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उस डिस्टेंस का रिस्पॉन्स उस टाइम के रिस्पेक्ट में जो आता है उस मेजरमेंट को जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। उसी स्पीड में अगर डायरेक्शन हो, जैसे हम लोग क्वांटिटी के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उसे हम लोग यहां पर काउंट कर सकते हैं कि वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यह वेलोसिटी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे लीनियर हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, इन सारे चीजों के बारे में। जैसे यहां क्वेश्चन तुम्हारा लिखा गया है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट टेक्स 90 मिनट्स to complete its revolution around the earth, then calculate the angular speed. First of all, what is angular speed? I think all of you are well known about the definition of this angular speed. This angular speed is defined as, solution में देखिए, angular speed जस्ट वन। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मेट जो यूज कर रहे थे हम लोग क्लास में, उसमें क्या था कि सबसे पहले जो गिवन है, आई मीन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका हम लोग यूज करेंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, the time of revolution is equals to 90 minutes, and 90 minutes तो मल्टीप्लाई कीजिए, इज इक्वल्स टू इतना सेकेंड हो जाए। नाउ angular speed which is
denoted by omega, which is denoted by omega, is defined as angular displacement, that is 2 pi, angular displacement that is 2 pi. यहां पे 2 pi नहीं लिख करके थीटा लिखिए, थीटा, and by total time taken, that is t. After the completion of this definition, we have to think about what type of information is given in the question. In the question, only the total time taken by the satellite is given, which is 90 minutes. We have to convert this 90 minutes in second, because second is the SI unit of that time. And after this, we have to put the values. The angular displacement, I mean theta, is equals to 2 pi, because the satellite will like move towards like this. किसी भी एक सेंटर के पास, जैसे यहाँ अगर सेंटर है, यहाँ पर सैटेलाइट मूव करना शुरू करेगा तो ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए ये ऐसे मूव करेगा. तो एंगल कितना हुआ? ये एंगल यहां से देखिए, और ये एंगल टोटल ऐसे कितना एंगल होगा? 360. That is 2 pi by 90 into 60 is equals to 2 into 'and calculate the values. Calculate and the answer. Sometimes the student here also write about that 2 into pi by 90, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं 2 into 180 by 90, 92 और इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख देते हैं, बट ये सही नहीं है. यहां पर जो हमने किया है यह 90 मिनट्स है, तो यहां सेकेंड कैसे हो जाएगा? जो गलत है. यहां हमें इस तरीका से कन्वर्ट करके इसके टोटल वैल्यूज को यहां लिखना पड़ेगा, और ये उसके अकॉर्डिंगली वहां आंसर आएगा. ये रॉन्ग है, ये गलत है, ऐसा यूज नहीं कर सकते. ओके, इस तरीका से इसे कैलकुलेट करके इसके आंसर को हम लोग दे सकते हैं. इसका आंसर आप लोग 0.00116 रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर होगा. ये आपका सही है, लेकिन ये इस तरीका से यूज नहीं करना, यह गलत. अब कुछ स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन ये कह रहे हैं
कि वेलोसिटी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। पाई का वैल्यू 180 होगा यहां 2 पाई रेडियन है, यहां रेडियन पर सेकेंड, बिकॉज एंगुलर स्पीड में जो क्वांटिटी है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, या जो थीटा यहां जो देख रहे हैं यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये, और ये टी जो है टोटल टाइम टेकन है। इन सेकेंड। एक बार और देख लीजिए, एंगुलर स्पीड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, थीटा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड टी टाइम दैट इज टोटल टाइम टेकन। और यहां टाइम जो है वह सेकेंड में होगा, तो थीटा है वह रेडियन में होगा, बिकॉज एंगुलर जो एंगल है उस एंगल, जैसे सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, तो इस एंगल का जो ऐसा यूनिट है वो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी के लिस्ट में दिया हुआ है, और उसमें इसका यूनिट है रेडियन, और सॉलिड एंगल का एस्ट रेडियन। तो यहाँ इस रेडियन का यूज हमें करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पर 2 इंटू पाई मतलब 2 इंटू 180 बाय 90 इंटू 60, 90 मिनट्स है, 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल मिनट सेकेंड में आ गया, और उसे 0.0116 रेडियन पर सेकेंड, ऐसा कैलकुलेशन करके देख लीजिए, उतना आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। इसके लिए हमें एक चीज समझना होगा, जब वेलोसिटी की बात आ रही है तो वहां हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर पूछा जाए कि उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो, तो उस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो उस स्पीड के बराबर ही हो, और वह जिस तरफ उसका डायरेक्शन होगा, मोशन का डायरेक्शन जिस तरफ होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी उसी के तरफ। वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे देखिए यहां अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड को डिफाइन करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सिमिलरली यहां पर अगर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो इसे लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल। अब यहां देखिए ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके वजह से स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके वजह से वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस स्पीड के पास क्या क्या होगा, वन एंड ओनली वन, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड होगा, बट यहां यह जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट के पास, डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी के पास क्या क्या होगा, तो देखिए यहां पर मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा,
मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होगा एंड ऑल्सो लॉज एंड obeys the law of vector addition। हम लोग पहले खास करके क्लास 9 स्टूडेंट्स फोकस करना, तुम्हारा पहला क्लास, मेरा मतलब है क्लासरूम में जो साइंस का इंट्रोडक्शन क्लास हम लेते हैं वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ कमी आ रही होगी कि किसी भी चैप्टर्स को बिगिनिंग करने से पहले उसके लिए कुछ प्रीएम्बल्स होते हैं जो पहले से तुम्हें पता होना चाहिए, और उस पहले से पता होने के लिए यहाँ कुछ टॉपिक्स हम लिख रहे हैं, उसे जरा समझने की कोशिश करो। जैसे देखिए हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स में क्वांटिटी की बात अगर करें तो हम लोग उसको कहते हैं द क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। और इस फिजिकल क्वांटिटी को, दिस फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय P। फिजिकल क्वांटिटी, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस, दैट इज P इज इक्वल्स टू N एंड U। यहां जो n है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और u जो है इसे यूनिट्स बोलते हैं। विदाउट यूनिट्स कोई भी क्वांटिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसके बेसिस पर जो क्वांटिटी है, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें फिजिकल क्वांटिटी का, तो एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अगर हम लोग लेते हैं लेंथ है, फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, इस लेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर, दैट मीन्स द लेंथ। Here 5 is numerical value and meter is units. Without units, if someone write like 5, किसी ने सिर्फ 5 लिख दिया, इसका मतलब क्या समझे? वह 5 नंबर की बात कर रहा है, 5 मीटर लेंथ की बात कर रहा है, 5 लीटर वॉल्यूम की बात कर रहा है, या फिर 5 किस चीज के बारे में बात कर रहा है, क्लियर नहीं हो पाता है। बट when any number, I mean when any numerical value is represented or written with their units, at that time we are able to understand or correlate that measured value is related with which quantity, and that is if 5 meter, then that will be length. Okay, after the discussion of this, the some types of physical quantity, and that types of physical quantity is physical quantity, their type of physical quantity, that is fundamental, second one is
डिराइव्ड, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, इन सभी को एक बार अपने से इस बुक में या जहां कहीं भी अवेलेबल हो पाए एक बार देखने की कोशिश करो कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। यह फंडामेंटल क्वांटिटी जो है यह एक्चुअली ओनली 7 इन नंबर्स है, जिसे किसी दूसरे की हेल्प से डिफाइन नहीं किया जाता है। यह सेल्फ डिफाइंड इन द लैबोरेटरी और द साइंटिस्ट इसे डिफाइन किए हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को। और यह जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, यह डिराइव्ड क्वांटिटीज इस फंडामेंटल क्वांटिटी के मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ऐड करके प्राप्त किया जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटी इज द बेसिक क्वांटिटी, बट your derived quantity is already obtained from the mathematical application of these fundamental quantities. In these methods, more than 2 or 3 or 4 fundamental quantities is get together with the help of mathematical application like multiply, divide, add, subtract, etc., and obtain the another quantities that is derived quantity. Fundamental quantities में mass, length, time, temperature, amount of substance, luminous intensity, electric current, etc. ये only 7 in numbers and derived quantity अनगिनत, जितने भी क्वांटिटीज देख रहे हैं सब derived क्वांटिटी। इसके बाद जो अलग है स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज। ये 3 तरह के क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होते हैं, डायरेक्शन भी होते हैं, और एक कंडीशन है कि यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। इसके लिए कोई सिंपल मैथमेटिक्स का एडिशन रूल फॉलो नहीं होता। द वेक्टर, those quantities vector which having those quantities is vector which having magnitude, direction, and they will also follow the vector law of addition। हम तुम्हें आगे बताएंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के रिस्पेक्ट में, मेरा मतलब है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के रिगार्डिंग 3 और 4, 5 होगा या 7 होगा। 3 + 4 = सिंपल मैथमेटिक्स में अगर देखें 3 + 4 = 7 होता है, बट इस वेक्टर मैथमेटिक्स में 3 + 4 = 5 हो जाता है। लोग इसे देखेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे, समझिए। और टेंसर क्वांटिटी, दोज टाइप ऑफ क्वांटिटी विच हैविंग one and only one the numbers, the tensor quantity having only numbers like ratio of 2 or more than 2 quantities, जैसे velocity of light in air and velocity of light in water. If we are going to find out the values of ratio of these two velocities, which is sometimes defined as refractive index, we got only number, there is no any units,
there is no any specified direction. This quantity is having only one thing, and that is the number. That number is known as tensor quantities. Okay. So in previous classes हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था. इस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में here I am going to just listing these two things, or we will continue from here. Displacement. डिस्टेंस जो है, पहला डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है. यह जब भी जहां भी हो इस क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यह डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस एक एक्चुअल पाथ हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है. शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ग्रेटर होगा. ग्रेटर displacement, and displacement it is smaller than distance. Equal to distance ठीक है. इसके यूनिट्स मीटर, इसके यूनिट्स भी मीटर. So student, today we will end our topic at end now. In the next class we will start from the numerical section of this distance and displacement and some comparison between them. You have to just think about homework. First homework is write notes on quantity. Also their types.
write notes on quantity, also mention their types, their definition. Okay, and the second one is distinguish between distance and डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस दो क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए इसका। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोग स्पीड पढ़ेंगे। उससे पहले टाइप ऑफ मोशन, मोशन में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर उसकी ग्राफ, फिर इक्वेशन का फिर ग्राफ, और इस तरीका से चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ते जाएंगे। अभी जो भी क्वेश्चन पूछना वह क्वेश्चन वहां तक से ही पूछे जहां तक पढ़ाया गया। जो आगे पढ़ना है उसके क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि वो बाद में उसको हम रिपीट करेंगे। ओके, थैंक यू।